नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की जानकारी। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव जी को समर्पित है। इसे ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। धार्मिक कथा है कि लिट्टी तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिव जी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। यहीं पर बिंदुसागर सरोवर है तथा उसके निकट ही लिंगराज का विशालकाय मंदिर है। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर यही पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। यह जगत प्रसिद्ध मंदिर उत्तरी भारत के मंदिरों में रचना सौंदर्य तथा शोभा और अलंकरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लिंगराज का विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्ति कला का चमत्कार है। इस मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। यह नीचे तो प्रायः सीधा तथा समकोण है, किंतु ऊपर पहुंचकर धीरे धीरे वक्र होता चला गया है और शीर्ष पर प्रायः वर्तुल दिखाई देता है। इसका शीर्ष चालुक्य मंदिरों के शिखरों पर बने छोटे गुंबदों की भांति नहीं है। मंदिर की पार्श्व भिंतियों पर अत्यधिक सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ तक कि मंदिर के प्रत्येक पाषाण पर कोई न कोई अलंकरण उत्कीर्ण है। जगह जगह मानवाकृतियों तथा पशु पक्षियों से संबंध सुंदर मूर्तिकारी भी प्रदर्शित है। सर्वांग रूप से देखने पर मंदिर चारों ओर से स्थूल व लंबी पुष्पमालाएं या फूलों के मोटे गजरे पहने हुए जान पड़ता है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 180 फुट है। गणेश, कार्तिकेय तथा गौरी के 3 छोटे मंदिर भी मुख्य मंदिर के विमान से संलग्न है। गौरी मंदिर के पार्वती की काले पत्थर की बनी प्रतिमा है। मंदिर के चतुर्दिग्गज सिंहों की उकेरी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती है। गर्भगृह के अलावा जगमोहन तथा भोग मंडप में सुंदर सिंह मूर्तियों के साथ देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं है। यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम बिंदु सरोवर में स्नान किया जाता है, फिर क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन किए जाते हैं, जिनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं सदी का रहा है। गणेश पूजा के बाद गोपालनी देव, फिर शिव जी के वाहन नंदी की पूजा के बाद लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य स्थान में प्रवेश किया जाता है, जहाँ 8 फीट मोटा तथा करीब 1 फीट ऊंचा ग्रेनाइट पत्थर का स्वयंभू लिंग स्थित है। यहाँ से पूरब की ओर ब्रह्मेश्वर भास्करेश्वर समुदाय के मंदिर है। यहीं पर राजा रानी का सुप्रसिद्ध कलात्मक मंदिर है, जिसका निर्माण संभवतः 7वीं सदी में हुआ था, किंतु मुख्य मंदिर में प्रतिमा ध्वस्त कर दी गई थी, अतः पूजा अर्चना नहीं होती है। इसके पास ही मंदिरों का सिद्धारण्य क्षेत्र है, जिसमें मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा परशुरामेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। ये मंदिर कलिंग और द्रविड़ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, जिन पर जगह जगह पर बौद्ध कला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों के समूह में बैताल मंदिर का विशेष स्थान है। चामुंडा देवी और महिषमर्दिनी देवी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमाओं वाले इस मंदिर में तंत्र साधना करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही सूर्य उपासना स्थल है, जहाँ सूर्य रथ के साथ उषा, अरुण और संध्या की प्रतिमाएं है। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के दिन विशेष समारोह होता है। लिंगराज मंदिर में सनातन विधि से 24 घंटे पूरे विधि विधान के साथ महादेव शिवशंकर की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकाम्र क्षेत्र बताया गया है। मंदिर का प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार
का है तथा कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित होती है। मंदिर के निकट ही स्थित बिंदु सागर सरोवर में भारत के प्रत्येक झरने तथा तालाब का जल संग्रहित है और इसमें स्नान से पाप मोचन होता है। तो दोस्तों, यह है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की जानकारी। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।